ब्रह्मा जी ने जो 10,000 सालों तक भगवान विष्णु की तपस्या की और भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर उनको कहा कि तुम जो सृष्टि की उत्पत्ति करो। और ब्रह्मा जी ने जो है सर्वप्रथम अपने शरीर से जो है चतुष्कुमार को उत्पन्न किया और उनको कहा कि तुम जो सृष्टि का सर्जन करो। तो चतुष्कुमार ने मना कर दिया कि हम जो भगवान की भक्ति करेंगे, हमें इच्छा नहीं है सृष्टि का सर्जन करने की, हमें कोई विवाह करने की इच्छा नहीं है। तो ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। तो ब्रह्मा जी ने जो है उनकी भ्रुकुटी से एक बालक उत्पन्न हुआ जो कि रो रहा था, इसलिए उसका नाम पड़ा रुद्र। तो ब्रह्मा जी ने रुद्र अर्थात शिव जी को कहा कि तुम जो सृष्टि का सर्जन करो। तो शिव जी ने जो है अपने प्रोफाइल के अकॉर्डिंग तरह तरह के विचित्र विचित्र भूत प्रेतों को उत्पन्न किया और वही भूत प्रेत जो है ब्रह्मा जी का गला दबाने लगे। तो ब्रह्मा जी ने जो है सृष्टि के सर्जन पर रोक लगा दी और कहा कि तुम जो भगवान का भजन करो, तुम जो सृष्टि के संहार करने का कार्य करना। और तो ब्रह्मा जी ने जो अपने एक अंग से मनु महाराज और एक अंग से शत्रुपा को उत्पन्न किया और कहा कि तुम जो है पृथ्वी में लोक में जा करके जो है मनुष्य जाति को उत्पन्न करो। तो जैसे ही ब्रह्मलोक से नीचे उन्होंने देखा कि पृथ्वी लोग जो है अपने स्थान पर नहीं थे, तो जैसे ब्रह्मा जी को उन्होंने बताया तो ब्रह्मा जी जो है भगवान का चिंतन करने लगे और चिंतन करते करते उनको छींक आ गई और उनके छींक होने से एक छिद्र उत्पन्न हुआ और छिद्र जो देखते देखते पर्वत और एक विशाल जितना प्रकट हो गया। और जो स्वयं वराह भगवान थे और उनके दिव्य शरीर से अनेक अनेकों सूर्य का प्रकाश चमक रहा था। उनके हाथ में एक गदा थी और उनके दिव्य 2 दांत थे और उन्होंने समुद्र में छलांग लगे और फिर रसातल लोक में चले गए और वहाँ पर जाकर के अपनी पत्नी वसुंधरा को अपने दोनों दांतों पर उठाया और उसको उसके अपने अपने स्थान पर स्थित किया। और जैसे हिरण्यक्ष को पता लगा तो हिरण्यक्ष और वराह भगवान का युद्ध हुआ और हिरण्यक्ष ने जो है वराह भगवान की गदा को जो नीचे गिरा दिया। तो वराह भगवान ने जो है अपने एक वरद हाथ से जो है हिरण्याक्ष को थप्पड़ मारा, उसका जो सिर था उसके धड़ से अलग कर दिया।